Good morning students. Welcome to next lecture. Chapter 7, Class 7, Subject Biology. Lecture number 15. Students, इसमें हम लोग का टॉपिक्स है सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल आर नॉट सिमिलर. सभी जो जितने भी प्रकार के जो सॉइल है वह सभी सिमिलर नहीं है. बट वी स्टडी द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. लेकिन हम लोग सॉइल के जो ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू द हॉरिजॉन्टल लेयर. जो क्या होता है, यह जो होते हैं सेपरेट होते हैं एक हॉरिजॉन्टल लेयर में अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी के आधार पे. दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल करते हैं. एंड द लेयर आर कॉल्ड होरिजन. और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, होरिजन कहते हैं. सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग सॉइल लेयर. सॉइल प्रोफाइल जो होता है उसमें बहुत सारे सॉइल क्या होते हैं, लेयर होते हैं. ईच विद द डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड केमिकल कंपोजिशन. प्रत्येक जो सॉइल का लेयर जो है उसका कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है स्टूडेंट वो भी क्या होता है, अलग होता है. अब हम स्टेप होरिजन बाय होरिजन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में पढ़ते हैं ओ होरिजन. ओ होरिजन की बात करते हैं तो यह क्या है, यह सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है. सॉइल का जो सबसे ओरिजिनल लेयर जो होता है वह ओ होरिजन जो होता है टॉप मोस्ट होता है. दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल क्या है, यह क्या है, सबसे ऊपरी भाग है. इट इज मेड अप ऑफ अनडिकम्पोज्ड litter from the plants like fallen leaves, twigs that decompose to form a humus. यह क्या होता है, it is mainly composed of organic matter that decompose to form of humus. तो यह होता है सबसे ऊपरी लेयर है जो कौन चीज से बना है, तो यह अनडिकम्पोज मेटर से बनता है या प्लांट्स हो या पत्ता, प्लांट्स का जो पत्ता होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे, डिकम्पोज होते हैं, उससे बनते हैं. तो ह्यूमस का निर्माण इस तरह होता है जिसको हम क्या होते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. दैट डिकम्पोज टू फॉर्म ह्यूमस. ह्यूमस का निर्माण होता है. नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट लोग ए होरिजन. ए होरिजन लेयर की जब बात करते हैं तो यह सेकेंड है. दिस लेयर इज द डार्कर इन कलर, द रिजल्ट ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स विद द मिनरल्स. इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिक्स होता है, मिनरल्स भी मिक्स होता है. एंड कंसिस्ट द सेकेंड लेयर द सॉइल. इट इज कॉमनली इज द टॉप सॉइल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट बी होरिजन. तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि ए होरिजन के बारे में, ओ होरिजन सबसे पहले होता है ओ होरिजन, इसके बाद ए होरिजन. अब हम लोग पढ़ रहे हैं बी होरिजन के बारे में. तो बी होरिजन जो होता है सॉइल का जो पार्ट है, यह क्या है, दिस पार्ट ऑफ द सॉइल इज सैंडविचेस बिटवीन द ए एंड सी होरिजन. यह क्या है, ए और सी होरिजन के बीच का पार्ट है कौन, बी होरिजन. इट इज कॉमनली नोन एज सब सॉइल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल के नाम से जानते हैं. In this layer, the minerals reached by water flow through the upper layer get deposited. अब देखेंगे हम लोग सी में, नेक्स्ट में सी होरिजन. यह क्या होता है, तो ये जो लेयर होता है ओ होरिजन जो होता है, बी होरिजन जो होता है, ओ होरिजन सॉरी ए ओ होरिजन और ए होरिजन, यह दोनों से कम इसमें क्या होता है, एग्रीकल माने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है. सी ओरिजिन की बात हम करते हैं तो इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता ही नहीं है. तो सी ओरिजिन क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज द रिगोलिथ और सबस्ट्रम. इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ब्रोकन डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ द बेड रॉक्स. मतलब कि ये पत्थर के टुकड़े की तरह होता है. बेड रॉक्स जो होता है, प्लांट रूट्स कैन नॉट बी पेनिट्रेट दिस लेयर. इस लेयर में प्लांट्स का रूट जो होता है वह नहीं पहुंचता है और न ही यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं डी होरिजन की. तो डी होरिजन जो होता है यह क्या होता है, सी होरिजन के नीचे होता है. दिस इज द रॉकी बेस ऑफ अनवर्थड रॉक्स. मतलब क्या होता है, यह रॉकी बेस है, मतलब कि पत्थर पथरीला जगह है. इट इज
इट स्लोली चेंज इनटू सी ओरिजिन। डी ओरिजिन जो होता है या धीरे धीरे सी ओरिजिन में क्या होता है, बदलता है। तो इस तरह इस चैप्टर में हम लोग बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, ओ ओरिजिन, डी ओरिजिन के बारे में देखे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या देखे इसमें हम लोग, ओ ओरिजिन देखे थे, ओ ओरिजिन देखे थे। उसके बाद ए ओरिजिन देखे, ए ओरिजिन देखे। उसके बाद देखे हम लोग बी ओरिजिन, उसके बाद सी देखे, उसके बाद डी देखे। इस तरह हम लोग 5 लेयर के बारे में देखें कि सॉइल का जो लेयर होता है वह 5 तरह का था। तो सबसे पहले ओ, ए, बी, सी, डी, इस तरह इसको डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे स्टूडेंट कि फैक्टर जो होता है, मतलब इसका जो प्रभाव होता है या इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है इस अर्थ पे और ये जो प्लांट्स एनिमल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ओ ओरिजिन जो होता है सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, ए ओरिजिन जो होता है वह उससे कम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, सी ओरिजिन में उससे भी कम होता है, बी में उससे भी कम होता है और सी में नहीं होता है, और डी जो होता है यहाँ पे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता ही नहीं है। साथ ही यह क्या होता है, रॉकी बेस होता है और यह क्या है, यह धीरे धीरे सी ओरिजिन में चेंज होता है। अब देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल परमेबिलिटी, मतलब कि सॉइल का जो क्या कैपेसिटी है उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि किस सॉइल को कितना वाटर को होल्ड करने की क्षमता है, एबिलिटी है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि द एबिलिटी ऑफ रिटेन वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन प्रॉपर्टी दैट सॉइल शुड process the soil good is the remain enough water allow to the pre-collect and the do not let the water stagnate। तो इसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट कि कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जिसको ज्यादा वाटर को होल्ड रखने की क्षमता होता है, उसमें ज्यादा पानी को वह होल्ड करके रखता है, तो वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छा से ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे जैसे हम लोग क्ले सॉइल के बारे में पढ़े हैं, सैंडी सॉइल के बारे में पढ़े हैं, ये जो सॉइल है टाइप है उसमें सभी सॉइल के टाइप जो होते हैं उसमें अलग अलग वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल परमेबिलिटी। इसमें क्या होता है तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें वाटर के होल्डिंग की जो कैपेसिटी होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका रेट क्या है, परकोलेशन का जो रेट होता है उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। और डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, ये सब क्या होता है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे लाइक ए प्लांट्स कवर इन द एरिया, प्लांट्स जो है वो कितना एरिया कवर किया है उस पर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, सॉइल का कैरेक्टर क्या है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, जो मनुष्य का जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी में हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ कंपोजिशन ऑफ सॉइल का कंपोजिशन ऑफ सॉइल देखते हैं। तो यहाँ एक फिगर लेते हैं, मान लीजिए तो इस रफ फिगर को देखते हैं हम लोग। तो इसमें वाटर जो होता है वह 20 to 30% होता है। एयर जो होता है कितना होल्ड रहता है, एयर 20 से लेकर 30% होता है और 45% क्या होता है मिनरल्स होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होगा, ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होता है वो 45% हुआ। तो इस तरह हम क्या देंगे, ऑर्गेनिक देखेंगे, ऑर्गेन्स लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मिनरल्स। तो यह कंपोजिशन देखें सॉइल का कंपोजिशन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट सॉइल्स, सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल का मतलब फसल और क्रॉप्स मिस, सॉइल मिस होता है सॉरी मिट्टी और क्रॉप्स मिस होता है फसल। तो मिट्टी और फसल के बारे में देखेंगे, मतलब सॉइल एंड क्रॉप्स। तो देखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड द टाइप ऑफ सॉइल सिचुएबल फॉर देम आर, मतलब कि कुछ ऐसे भी क्रॉप होते हैं जिनको उनके सिचुएबल मतलब उनके अकॉर्डिंग ही क्या चाहिए, उसमें उनको सॉइल की आवश्यकता होता है और उनके अकॉर्डिंग सॉइल नहीं हुआ तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, न जमीन ग्रो नहीं करेंगे और न ही वहाँ पे वो हो पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कॉटन प्लांट्स को, कॉटन क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। तो फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स सैंडी लोमी सॉइल इज द बेस्ट। कह रहा है कि कॉटन क्रॉप्स के लिए सैंडी लोमी सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है। इट ड्रेन्स वाटर इजिली एंड इज वेल ड्रेनेटेड। अब देखेंगे उसी तरह पल्स के बारे में देखेंगे। दलहन पौधा जो होता है उसके लिए टाइपिकल लोमी सॉइल चाहिए, उसके लिए टाइपिकल लोमी सॉइल जो होता है वह बेस्ट होता है।
अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग पैडी धान के बारे में देखते हैं। तो धान की खेती वहीं पे अच्छा होता है जहाँ क्ले सॉइल होता है, मतलब कि उसको धान जो होता है पैडी जो होता है, पैडी का मतलब धान जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होता है, और क्ले सॉइल जो होता है उसको ज्यादा वाटर को होल्ड रखने की क्षमता होता है, इसलिए इसके लिए क्ले सॉइल ही क्या है, मस्ट है। तो इस तरह हम देखें कि इस चैप्टर में हम लोग एक्टिविटीज के बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में भी देखें, कैसे फसल होता है, किस फसल को कौन सा फसल कहाँ होगा, मिट्टी कितने टाइप, सॉइल कितने टाइप्स का है, सॉइल का प्रोफाइल क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखे हैं बहुत। अब इसको आप लोग को कंक्लूजन के तौर पे देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा इसको हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। चलिए थैंक्स।